हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने पिछले टॉपिक में जो फिजिक्स का लेक्चर लिया था, एरर से कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था एरर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं रिलेटिव एरर, क्या होते हैं परसेंटेज एरर, इन सभी के बारे में हमने डीप इन्फॉर्मेशन निकाली थी। और आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स एरर्स के ही कुछ आगे हम पढ़ेंगे। उनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम, अगर किन्हीं भी दो मेजरमेंट को हम ऐड करेंगे तो उनमें एरर हम कैसे फाइंड आउट करें, किन्हीं भी दो मेजरमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उनमें कैसे एरर फाइंड आउट करें, अगर किन्हीं भी मेजरमेंट जैसे एरिया हो गया, एरिया की a की पावर 2 होगी, उनकी मेजरमेंट हम उनकी एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो हमने हेडिंग डाल लो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। तो समझते हैं, जैसे कि हमें पता है अगर हम बात करें एरर्स की, सपोज करो हम कोई गलती कर देते हैं, अगर उस गलती को छुपाने के लिए हम एक और गलती करते हैं, कहने का मतलब हम झूठ बोलते हैं। जब हम उस गलती को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलेंगे तो क्या वो गलती ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सर हो जाता है ऐसा उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा और सोचें तो एरर्स ख़त्म नहीं होते, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, जो भी हम एरर निकालने की कोशिश करेंगे, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे आप एडिशन का लगाओ या सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ऑपरेशन कहने का मतलब एरर्स हम कभी भी, अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन है। किसी भी में हम अगर कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो एरर्स हमेशा ऐड होगी। आप सोच भी सकते हो कि सर हम एक गलती करेंगे, उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती करेंगे, गलतियाँ बढ़ जाएंगी, आपको और गलतियां करनी पड़ेंगी तब जाके उसको छुपा सकते हो, और गलतियां बढ़ती ही जाएंगी। तो एरर्स कभी भी कैंसिल नहीं होते दूसरी गलती करने से। तो हम लिख सकते हैं एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, ऑलवेज एडेड, नेवर कैंसल्ड इन एनी ऑपरेशन, नेवर कैंसल्ड इन एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन लगा लो आप, इन एनी ऑपरेशन। ऑपरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में हमने बहुत बार डिस्कस किया है ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन कैसे कैसे? सर आप एडिशन का ऑपरेशन लगा लो, सर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा ना, बहुत बार पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वन डिवीज़न का ऑपरेशन। ये अपने 4 मैथमेटिक्स में ऑपरेशन है। हमें पता है फिजिक्स को, कंसेप्ट को समझने के लिए फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज़ करना है। तो इन किसी भी ऑपरेशन में आप लगा लो, अगर कोई भी दो आपने स्टिक ली, एक मान लो एक मार्कर लिया हमने, एक दूसरा मार्कर लिया, दोनों की लेंथ मेजरमेंट की और हमने कहा कि दूसरा मार्कर चेक करो क्या उससे बड़ा है छोटा, बड़ा है तो कितना बड़ा, तो आप कहोगे जो बिगर है उसमें स्मॉलर माइनस कर दो। ठीक है, बिगर में से स्मॉलर माइनस करोगे, डायमेंशन माइनस करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन आएगा। तो हम सोचेंगे जो इसकी लेंथ थी, इस लेंथ को मेजरमेंट करने में कितना एरर था, उसकी लेंथ को मेजरमेंट करने में कितना एरर है। ठीक है, तो उनकी एरर्स, दोनों में जो एरर्स है वो एरर्स हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। कोई भी ऑपरेशन लगा लो कैंसिल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? सर ठीक है, आपने कहा कि एरर्स कभी भी कैंसिल नहीं होंगी, लेकिन कैसे हम क्वेश्चन कर पाएँ उसके लिए हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, नोट कर लिया, चलो ठीक है। तो उसको हम समझते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम मानते हैं हमने एक ले लिया, एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हमने शीट ले ली, ये अपनी है रेक्टेंगुलर शीट ले ली। सर आप पे कहने पे हमने बात मान ली, रेक्टेंगुलर शीट ले ली, ले लो सर। इसकी लेंथ मेजरमेंट करो। आप कहोगे सर इसकी लेंथ मेजरमेंट करने की बात कर रहे हो, मैं एक जनरल लेता हूँ। वैसे मेजरमेंट कैसे लोगे? सर मैं अगर पूछूं एरर की फॉर्मूला तो आप बोलोगे सर इसकी लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर रहे हो तो 2 सेंटीमीटर 2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ऐसे बोल सकते हो। जिसमें से 2 तो सभी बोल रहे थे, लेकिन आपने 0.01 अलग ज़्यादा बोला या किसी ने 0.01 कम बोला, यही तो हो सकता है ना। तो हमने कहा कि इसकी ऐसे, तो एरर को जब भी हम एरर में लिखते हैं मेजरमेंट तो ऐसे लिखते हैं, सर उसकी कुछ एक्चुअल वैल्यू होगी प्लस उसमें कुछ एरर ऐड होगी, ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट। पिछले लेक्चर हमने डिस्कस किया था, अगर आपको कन्फ्यूजन लगती है तो पिछले लेक्चर में एक बार जाके विजिट करके देख लो। ठीक है, तो हमने कहा अब मैंने इसी को क्या किया, मैंने कहा कि हर बार 2 प्लस माइनस नहीं लेंगे, हम जनरल फॉर्म लेते हैं।
जनरल फॉर्म समझ में आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है उस लेंथ को मैं मान रहा हूँ कोई इसकी ट्रू वैल्यू है ए। कैसे निकाला था हमने कहा बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ली, बहुत सारी इसकी लेंथ के बारे में ली और उसका मीन ले लिया, 10-12 रेटिंग ली लेंथ की और उसका मीन ले लिया तो हमें ट्रू वैल्यू मिल गई। तो हमने कहा इसका AM, ठीक है, प्लस एरर माइनस डेल्टा AM। हम बार बार AM ना लिखते हैं, हम A लिख देते हैं, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बस नाम हमें याद रहेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर बोल दो, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है सर, आपने बोला। सेम ऐसे ही ये अपनी ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर शीट की, ठीक है सर, आप ब्रेड्थ बोल रहे हो, मान लिया। इसको भी मेजरमेंट करोगे तो इसकी भी कुछ रीडिंग आएगी, आप बोलोगे सर इसको हम मान लेते हैं ट्रू वैल्यू इसकी B है जो मीन वैल्यू है, और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर जो है इसके अंदर डेल्टा B, ठीक है सर, आपने कहा तो मैंने मान लिया। तो सर आप भी मान के देखना, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। हमने ये ले लिया, मैंने कहा इसका फाइंड आउट करो पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है सर? पैरीमीटर क्या होता है? बात करो सर, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, हाँ। तो हम कहते हैं इसका फाइंड आउट करो पैरीमीटर। तो आप बोलोगे सर पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो हमें पता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। बात कर रही है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की सभी साइडों को जोड़ दो। सर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसके सामने वाली साइड भी लेंथ होगी, इसके सामने वाली साइड भी ब्रेड्थ होगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बच्चों वाली बात है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगी 2 टाइम्स L प्लस L, B प्लस B, ठीक है। तो पैरीमीटर ये आ गया। मैं 1 मिनट के लिए 2 को, ठीक है, ये आ गया। 2 तो अपने डायमेंशनलेस है, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा 2 लेंथ हैं, इनको ऐड कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, तो मैंने कहा कि L को लिखो सर, L 2 को 1 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि लेंथ कितनी देर रखी है, आप बोलोगे सर A प्लस माइनस डेल्टा है लेंथ की वैल्यू, ठीक है। मैंने कहा B, आप बोलोगे सर B प्लस माइनस डेल्टा B। ये बात समझ में आ गई कि सर पैरीमीटर हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे किसी का भी। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों लिख लिया आपने, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। ये अपना है, तो मैंने कहा कि जो पहली मेजरमेंट ली आपने लेंथ और दूसरी मेजरमेंट जो ली है ब्रेड्थ, इन दोनों को ऐड ही तो करना है आपको। एक काम करते हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है सर, आप जो बोलते मान लेते हैं, ठीक है। मैक्स जो भी लेंथ दे रखी थी अपनी, लेंथ दे रखी थी A प्लस माइनस डेल्टा A, ब्रेड्थ दे रखी थी B प्लस माइनस डेल्टा B। मैंने कहा सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? जितना ट्रू वैल्यू में एरर ऐड कर दो, आप बोलोगे सर A प्लस डेल्टा है। तो जितनी मैक्स मिनिमम वैल्यू, आप बोलोगे सर माइनस कर दो, एरर माइनस कर दो तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, अब बस बात है। सेम इसमें भी B प्लस डेल्टा B, B माइनस डेल्टा B। यहाँ तक आप बात समझ में आई, ठीक है सर। आपने कहा तो मैंने मान लिया, और यहाँ तक मुझे क्लैरिफिकेशन भी होगी कि हाँ एरर 2 दे रखी थी, पैरामीटर फाइंड आउट करना, जनरली आपको ऐड करना है। तो मैंने कहा ऐड करके देखते हैं सर, ऐड करते हैं। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे क्या हुआ, A प्लस B प्लस एरर डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सर इसमें नेगेटिव साइन है, कोई बात नहीं करते हैं। इसमें जब मैंने ऐड किया तो मुझे मिला A प्लस B, दोनों नेगेटिव साइन है, मैंने कॉमन ले लिया, और जब कॉमन ले लिया तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर नेगेटिव साइन था तब भी एरर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ पॉजिटिव साइन था तब भी एरर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स जब मैं दोनों की लेंथ को मेजरमेंट करूँगा, ये टेबल समझ में आया? एक बार टेबल नोट करो। यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि मुझे एरर तो हमेशा क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अगर यही काम मैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन का साइन ही आएगा, ठीक है। तो मैं जो कंक्लूजन लिख रहा हूँ यहाँ पर हाई डाल लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम है, चाहे आप ऑपरेशन लगा लो एडिशन का या फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, दोनों में से दो कोई भी ऑपरेशन लगा लो, हमारा काम सेम होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए रेस कर रहा हूँ।
आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया, ठीक है। इसको मैं एक बार रेज करता हूँ ताकि इसको मैं कंक्लूड कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे जब भी फाइंड आउट करनी है एरर या टॉलरेंस, तो एरर फाइंड आउट करनी है किस में, पैरामीटर में मुझे एरर चाहिए था, तो मैंने कहा कि एरर पैरामीटर में चाहिए, तो आप लिखोगे उसकी एक्चुअल p प्लस इसमें जो एरर है वो लिखोगे। कैसे आएगी? सर एक्चुअल p निकालना है तो इन दोनों डायमेंशन की ट्रू वैल्यू को ऐड कर दो, इन दोनों डायमेंशन की ट्रू वैल्यू को ऐड कर दो। कर दी सर। एरर निकालनी सर, लो सर, अभी हमने देखा था एरर तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर्स तो हमेशा क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। तो ये हमने इस पैरामीटर की डायमेंशन निकाल ली थी, इस पैरामीटर की डायमेंशंस निकाल ली थी, ठीक है। 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन हम लिखेंगे कि एरर्स और ऑलवेज एडेड, देख भी पा रहे हैं कि एरर्स हमेशा ऐड हो रहे हैं, इवन कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कहानी किसके लिए की है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। माइंड में नोट डाउन करना कि जो मैंने कहानी यहाँ पे की है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा तो, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो वहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी एरर्स ऐड ही होंगे, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है सर। आपने ये कह रहे सर 1-2 क्वेश्चन करा दो, हाँ ठीक है सर, ये बात तो माइंड में आ गई। क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन अपना, इफ लेंथ ऑफ रोड A is 3 ± 0.01 centimeter and that of road B is 4.1 ± 0.01 centimeter, then find the then find the difference of the length, find the difference of the length of road A and road B। ये अपना क्वेश्चन। इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि रोड बी रोड ए से कितना बड़ा, कितना है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने कहा डिफरेंस, तो अब ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है डिफरेंस का। फिर माइंड में आती है सर ऑपरेशन कुछ भी लगा लो लेकिन एरर्स तो हमेशा ऐड होगी, हम लिख लेते हैं वैल्यू, ठीक है सर। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है? रोड ए की लेंथ दे रखी है, ये अपने रोड ए है, इसकी लेंथ दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन ये ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस ये एरर है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। रोड बी की बात करते हैं। सर दे रखा 4.1 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अभी हमने सीखा क्या था? डिफरेंस निकालना है, तो हमने देखा b बड़ा है तो मैंने कहा b माइनस ए, ये निकालना है डिफरेंस, ठीक है। b माइनस ए लिखोगे। सर अभी लिखो b कितना है? 4.1 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर माइनस 3 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि ऑपरेशन अगर आप एडिशन का लगाते हो तो भी ठीक है और सब्ट्रैक्शन का लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एरर्स को सब अलग कर लो। मैंने कहा था मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी ऑपरेशन है हो जाएगा। तो 4.1 माइनस 3, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अगर यहाँ पे एडिशन का होता तो एडिशन का आ जाता, सब्ट्रैक्शन का तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन जब मैं एरर की बात लिखूंगा तो एरर्स तो हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे। 0.01 प्लस 0.01, यहाँ पे दिक्कत नहीं है चाहिए, मेन टास्क यहाँ पे। तो एरर्स तो हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं, ठीक है। ये मैंने बात भी कर ली और इसको सॉल्व करते हैं। 4.1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 4.1 3 में से माइनस करना है तो ये आ जाएगा 1.1 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो जो डिफरेंस आया इनका 1.1 प्लस माइनस 0.02
0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देख भी पा रहे हैं कि एरर्स तो हमेशा क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। जिसमें भी देखा बात समझ में आई, पॉज करके एक बार वीडियो नोट कर लो कैसे कैसे मैंने कैलकुलेट किया, नोट कर लो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो हमने डिफरेंस पे ले लिया, एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लैरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, इसको रेज कर दो। ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा हो तो पॉज करके नोट कर लो और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा बोर्ड खराब हो गया, कोई बात नहीं, हम इससे इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन लिखो, इफ कैपेसिटेंस ऑफ, ऐसे लिखो, टू कैपेसिटर्स are connected in series, two capacitors, series ना लिखो, connected in parallel, connected in parallel, two capacitors are connected in parallel if their capacitance are, लिख लो, इसकी वैल्यू दे रखी है 2. एक का ले लो 1.3, कैपेसिटेंस आर 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड। फाइंड नेट कैपेसिटेंस, ठीक है, इफ, और आपको दे रखा है नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है C1 प्लस C2, क्योंकि अभी आपने कैपेसिटेंस पढ़ नहीं रखी है। कैपेसिटेंस अभी इतने माइंड में रख लो, कैपेसिटेंस क्या होती हैं, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको नहीं पता इसलिए उसने ऑपरेशन दे दिया कि एडिशन का ऑपरेशन लगाना है, आपको इतना समझना था। ठीक है, अगर दो कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में अरेंज होती हैं तो उनकी कैपेसिटेंस कैसे होती है, और पूछ रहा है फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। एक मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है और परसेंटेज एरर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। कह रहा है दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कैपेसिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको दे रखी वैल्यूज दे रखी हैं और उनको ऑपरेशन क्या लगाना वो भी समझ में आती है। ठीक है, पैरेलल और सीरीज की बात आपने 10th क्लास में सीखा होगा, जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं पैरेलल सीरीज की बात, वैसे ही कैपेसिटेंस में भी हम करेंगे, लेकिन 12th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि दो कैपेसिटेंस से आप बोल रहे हो एरर फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने कहा जो भी नेट कैपेसिटेंस बनेगी उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है कैपेसिटेंस 1 प्लस कैपेसिटेंस 2। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बात समझ में आती है। ठीक है, मैंने कहा कैपेसिटेंस C1 दे रखी वैल्यू C1 की, ये रही सर C1। ठीक है, और ये रही C2। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड ला दो रिस्पेक्टिवली, जो बात पहले कर रखी है। आप कुछ को भी C1 मान लो, किसी को C2 मान लो, एडिशन करना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने कहा कैपेसिटेंस C1 ले ली, दैट इज 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड। इसमें ऐड क्या करना है, C2 सर ये दे रखिए 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं, अरे होना भी नहीं चाहिए सर। ठीक है, तो हमने कहा कि नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, जो मैंने कहा वही सोचना है कि सर ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। तो एडिशन तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, सब कुछ ऐड हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था तब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे जो ट्रू वैल्यूज थी, लेकिन एरर हमेशा ऐड हो रही थी। ठीक है सर, देखो तो यहाँ पे आपकी नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, जो नेट कैपेसिटेंस आएगी, आप बोलो सर मीन वैल्यू ढूंढो, ट्रू वैल्यू ये है 1.3 प्लस 2.4 प्लस माइनस एरर्स। सर एरर्स तो हमेशा ऐड होते हैं, कुछ भी लगा लो, 0.1 प्लस 0.2, 0.1 प्लस 0.2 माइक्रोफैरड। सोल्व करो सर, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफैरड। बात समझ में आई? तो ये अपनी आ गई नेट कैपेसिटेंस।
अब नेट कैपेसिटेंस में ये अपना क्या है, मीन वैल्यू, इसको हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। पूछा गया था फाइंड मीन, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, तो सर आ गया, जिसको हम डेल्टा से नोट करते हैं, डेल्टा सी नेट, डेल्टा सी नेट दैट इज 0.3 माइक्रोफैरड। ठीक है, आप क्या पूछा सर, आल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, रिलेटिव एरर। पिछली क्लास हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 देखो, विजिट करो। रिलेटिव, मैं आपको छोटा सा पढ़ा था, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिख देते हैं, आप लेता हूँ, परेशान मत हो, ये भी समझ लो, ये समझ लो। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर यहीं पे आपको क्लैरिफिकेशन करा देता हूँ। सर रिलेटिव एरर की बात करो, जो भी आप लिखोगे ना उसका मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर आएगा डेल्टा, मैंने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया था ए से, तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, मीन एब्सोल्यूट। बहुत सारे एरर्स निकाले, बहुत सारी रीडिंग ली, उनमें से जो एब्सोल्यूट एरर का जो मीन आया होगा, एरर का जो मीन आएगा वो ऊपर लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो हम एक्चुअल निकाल नहीं सकते, उसके मीन से, तो यहाँ पे जो है अपना ये मीन वैल्यू है और यहाँ पे ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो बात समझ में आती है। ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हम परसेंटेज एरर यहाँ फाइंड आउट करते हैं, इसको ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं, नोट कर लेना जिसको नहीं पता। ठीक है, तो अब हम इसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं। क्या आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं पहले, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर सर डेल्टा सी नेट चाहिए हमें, लो सर लिख दिया, सी मीन चाहिए, नेट। ठीक है, तो डेल्टा सी कितना दे रखा सर, 0.3 अपॉन सर 3.7। ठीक है, ये आ गया अपना रिलेटिव एरर। परसेंटेज निकालना है, अगर परसेंटेज एरर निकालना है सर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आ जाएगा परसेंटेज एरर। लो सर, इट मीन्स कुछ भी दे रखा हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज एरर निकालने का भी टेक्निक हमने सीख लिया, इसको सॉल्व कैलकुलेशन है, कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। ठीक है, 3/37 हाँ अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ तक तो आप कर ले होगे। ठीक है, हम कैलकुलेशन करते करते ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि सर चाहे ऑपरेशन डिफरेंस का हो और चाहे ऑपरेशन एडिशन का हो, हमें करना क्या है, एरर्स को ऐड करना है, बाकी जो ट्रू वैल्यूज पे वो ऑपरेशन तो लगाएंगे। ठीक है, एरर्स ऑलवेज एडेड। ठीक है, तो बात समझ में आई, जो पहली लाइन लिखाई थी आपने वो क्लैरिफाई हो पा रहा है। ठीक है सर, आपने ये बात तो बता दी, मुझे ये बताओ अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो आपने वहाँ पैरामीटर निकाला था, मैं एरिया फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, बात तो सर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो उसको भी करते हैं। नोट कर लिया आपने? नहीं किया तो पॉज करके नोट लो। अच्छा मैं साइड में जाऊँ, कोई बात नहीं, साइड में हटता हूँ। नोट कर लो एक बार, नोट कर लिया, चलो ठीक है, अब इसको रेज कर देते हैं। आगे चलते हैं हम। ठीक है सर, ब्लैक ब्लैक हो रहा था ना, हाँ। अब आगे हम चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का देखते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेशन प्रोडक्ट का हो या फिर डिवीज़न का हो तो क्या करेंगे सर, प्रोपागेशन। ठीक है, कंप्लीट साथ साथ लाइक और शेयर भी करते रहना। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों शेयर करो ना यार, और अच्छी वीडियोस मिलेंगे आपको हर टॉपिक का। कमेंट करो किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट। सर आपने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का बता दिया, लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी थोड़ी रह गई है। प्रोडक्ट और डिवीज़न में क्या करेंगे ना सर, बैठे किस लिए, इसलिए तो है प्रोडक्ट और डिवीज़न के लिए। इसमें एरर कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है सर, मान लेते हैं वही हम रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं। ये सर अपनी शीट आपने मंगाई थी घर से, हाँ जी सर। ठीक है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब तो समझ गया होगा। ठीक है, 2 डायमेंशन लिख दी। अब इसका मुझे फाइंड आउट करना एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, एरिया को डिनोट कर रहा मैं ए से। एरिया ऑफ शीट क्या मिलेगा अपने को सर, एरिया ऑफ शीट निकालना। हमने कहा कि लेंथ को मेजर करने में एरर आई, ब्रेड्थ को मेजर करने में एरर आई, अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया में क्या एरर आएगी, तो उसमें क्या करेंगे। ठीक है, इसमें ऑपरेशन लग रहा अपना प्रोडक्ट का, लग रहा ना ऑपरेशन सर प्रोडक्ट का,
तो मैंने कहा प्रोडक्ट का ऑपरेशन लग रहा है, तो मैंने कहा शीट का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ए से। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये लेंथ की डायमेंशन होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी ये ब्रेड्थ की डायमेंशन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मैं सिंपली ए लिख रहा हूँ, आएगा भी क्या आपको पता है, इसकी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू प्लस माइनस कुछ एरर आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ए को बी से करें ए इंटू बी, ए को फर्दर प्लस माइनस का साइन ऐसे लगा दो ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है। इसको इससे करो प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, प्लस माइनस तो है ही है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है सर, आप बात बोल रहे हो सही भी है, ठीक है, और हमें क्लैरिफाई भी हो रहा है क्या कहना चाहते हो, ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है दैट नंबर विल बी निग्लेक्टेड। अब बात समझ में नहीं, आप कैसे कह सकते हैं निग्लेक्ट करते, हाँ ठीक है। हमने कहा कि डेल्टा ए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कुछ एरर जितनी आई होगी लेंथ मेजर करने में, हम मान लेते हैं 0.1 सर, 0.1 सेंटीमीटर मान लो, यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। आप बोलो सर डेल्टा बी एरर जो आई होगी ब्रेड्थ को मेजर करने में 0.2 आई होगी, ठीक है सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, निकालो सर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, 0.1 इंटू 0.2, मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना सर, ठीक है। तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.02 सेंटीमीटर। मैं पूछूं इससे छोटा है क्या, हाँ सर, जो पहले एरर थी उससे तो और छोटी वैल्यू मिली, दोनों से छोटी वैल्यू मिली। इट मीन्स किन्हीं भी दो छोटे नंबर्स को जो 1 से छोटा है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटी वैल्यूज मिलेंगी। अब बताओ मुझे सर, यहाँ पे सब ऐड कर रहे हो और उसको छोटी सी वैल्यू ऐड करोगे, 1 में 0.00 कुछ ऐड करोगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। यही कारण है हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको रीज़न क्लियर हो गया होगा हम क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। किन दो छोटे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें हमें और छोटी वैल्यूज मिलेगी, और उस छोटी वैल्यू को हम निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, कारण यही है। बात क्लेरिफाई हुआ, ठीक है सर, अब समझ में आया सर, हाँ बिल्कुल। जो आपको डाउट लगे करके देख लो ना, करके देखने से काम होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो बात समझ में आई सर, हमने करके देखा और आपने कहा कि मान लिए, निगलेक्ट कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं सर, एरिया भी फाइंड आउट किए थे। एरिया क्या था, ए इंटू बी, प्लस माइनस एरर तो निकालना है, मुझे एरर तो चाहिए, हाँ सर एरर चाहिए, आप सही बोल रहे हैं, मुझे एरर ही चाहिए। मैंने कहा प्लस माइनस दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ठीक है सर। ए भी इधर भी, ए भी इधर है, कैंसिल हो गया सर, कैंसिल हो गया। हमें डेल्टा ए चाहिए ना, डेल्टा ए चाहिए ना, हाँ ठीक है सर, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। बात देखो सर, हाँ अब सर ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि हम सभी का मीन एब्सोल्यूट एरर इसको मल्टीप्लाई करें तो उसको एक अलग फॉर्म से निकालें सर। कैसे फॉर्म, हम क्या करते हैं, डिवाइड ऑल बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए इंटू बी, मतलब एरिया से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इससे क्या होगा सर, करके देखते हैं ना, बुक में लिखा था, मान लिया, करके देखते हैं कुछ फ़ायदा हो जाए, करके देखते हैं। जब मैंने डिवाइड किया डेल्टा ए को ए बी से, और ए बी है क्या अपना, एरिया तो है, ठीक है। मैंने इधर किया प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है, प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। मैंने जब डिवाइड किया ए से ए कैंसिल सर, यहाँ बी से बी कैंसिल। देखो सर एक अच्छी फिनोमेना निकल के आ गया यहाँ पे, एक अच्छा, जब मैंने इसको सॉल्व किया और तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, सर मीन एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ अपॉन मीन वैल्यू, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। सर कुछ समझ में आ रहा है क्या, इस ए बी को मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ए लिख दूँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या, एक बार ले लेता ना, डेल्टा दिख रहा है क्या नीचे, चेक करो एक बार, दिख रहा है सर, दिख रहा है, लिख देते हैं। तो मैंने कहा कि कंक्लूजन निकला डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन स्मॉल ए प्लस डेल्टा स्मॉल बी अपॉन स्मॉल बी। और यहाँ से मुझे कंक्लूजन निकला कि सर ये तो रिलेटिव एरर है। इट मीन्स कुछ भी कर लो,
अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो उनके रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। एक बार नोट करो इसको, फिर हम कंक्लूजन लिखा देते हैं। ठीक है, तो आप थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार रेस करता हूँ और उसकी कंक्लूजन लिखा देता हूँ ताकि हम आगे कहानी कर पाएँ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आपको नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के रिलेटिव एरर इन अ प्रोडक्ट और डिवीज़न, रिलेटिव एरर नहीं ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिख लो। ठीक है, रिलेटिव एरर इन अ प्रोडक्ट और डिवीज़न, in a product or division is sum of relative error of its constituents constituents का मतलब जो भी आपने डायमेंशन ले रखे हो उसकी बात constituents। ठीक है, तो अब लिखी हमने, जैसे कि हमने निकाला था एरिया निकाला था। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए जनरल फॉर्म थी, ये आ गई थी प्लस माइनस। मैं एरिया को चेंज कर जनरल फॉर्म लेता हूँ, प्रोडक्ट कर दिया हमने ना, प्रोडक्ट कर रहे तो उसमें। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमने कंक्लूजन निकाला, जनरल फॉर्म से हमने कैलकुलेट भी किया था, आपको ही जानना। तो ये बात सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने बात पहले कर रखी थी, उसमें हम डायरेक्ट ऐड कर, बस वहाँ पे ध्यान रखना एडिशन होनी चाहिए। यहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन क्या ऐड हो रहे हैं, रिलेटिव एरर ऐड हो रहे हैं। बात समझ में आई, ये हमें याद रखना आसान था। तो हमने निकाला कंक्लूजन, डिवाइड किया, कंक्लूजन समझ में आ गई, बात क्लियर हुई। ठीक कि सर आप ये कहने से काम नहीं चलता, आप कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाओ। बिल्कुल सर, कराएंगे, क्यों नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसको नोट तो कर लो एक बार। हाँ, नोट कर लिया, करो नोट एक बार। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं वही क्वेश्चन, कौन सा सर, जो आप एक्सपेरिमेंट करके आए हो ओम्स के। ओम्स का नाम सुना है? सुना है सर, 10th क्लास में पढ़ा, बहुत परेशान किया था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं हुआ ना, अदृश्य ना दिखने वाली एक वस्तु आ गई है, वस्तु कह सकते हो, वायरस कह सकते हो, जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है ना। कोई बात नहीं, सिचुएशन है, चली जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा फिर से। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, कहता कोई एक्सपेरिमेंट किया, इन एन एक्सपेरिमेंट सर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया हमने। एक्सपेरिमेंट किया, वोल्टेज दे रखी है उसमें 100 प्लस माइनस 0.5 ले सर, ले लो सर 0.5, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 वोल्ट। ठीक है, एंड 5 ले लो, उसको 5 ले लो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। एंड करंट इज इक्वल्स टू आप ले 200 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वोल्टेज दे रखी है और करंट दे रखी है। ठीक है, ये ऑब्जर्व हुई, इज ऑब्जर्व्ड, वोल्टेज एंड करंट इज ऑब्जर्व्ड, ये हमने देखा। ऑब्जर्व, फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी प्रोड्यूस हुई, जैसा हमने पढ़ भी रखा है। रेजिस्टेंस होती क्या है? ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है कि सर एक रुकावट है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स भागना स्टार्ट करते हैं तो उनको रोकने का। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे घरों में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिले, उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना। आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कहानी पढ़ी होंगी, क्या किन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में हम तो यहाँ पे एरर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या था सर? ओम्स भैया कह के गए थे
क्या कहते हैं हम सभी ने कहा था वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहानी थी, V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, हमने कहा था कि रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट घटाने पे आई थी। तो हमारे वोल्टेज दे रखा, करंट दे रखा, सर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज और करंट से। अब बात आई सर दिमाग में आया सर ये तो ऑपरेशन कैसा है, वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड का ऑपरेशन हो तो हमने कहा था रिलेटिव एरर निकालनी है। तो कैसे करेंगे सर, जब भी रिलेटिव एरर निकालना, मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, हमने लिखा फॉर्मूला, हमने कहा कि रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे सर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस अपॉन मीन रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वोल्टेज, पहले वोल्टेज मीन एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर इन करंट अपॉन नेट करंट। सर ऐसे निकालेंगे रिलेटिव एरर, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अब इसको सॉल्व करो, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा वी कितना दे रखा सर, सर ये क्या अपना वी, अब तो समझ में आ गया होगा ना, ये एरर है सर 5 और वोल्टेज एरर की 100, ठीक है, प्लस करंट में एरर 0.2 का और करंट दे रखी है 200, ये सर अपनी रिलेटिव एरर आ गई। आपसे पूछे परसेंटेज एरर, परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द, यहाँ लिख लो फाइंड द परसेंटेज एरर, लिख दो फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, एरर इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मैंने कहा सर परसेंटेज एरर निकालनी है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को कर दो सर 100 × 100, ठीक है, सॉल्व करो, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 1 कैंसिल 10, तो यहाँ पे 5 आ गया, डेल्टा आर अपॉन आर परसेंटेज इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 5.1, ये अपने आ गई परसेंटेज 5.1%, इतनी एरर आ गई रेजिस्टेंस में। आपसे पूछो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो इन रेजिस्टेंस, मीन एब्सोल्यूट, अगर परसेंटेज पता हो तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से हमें परसेंटेज पता है, इसको नोट कर लिया, एक बार नोट कर लो, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, वोल्टेज दे रखी है सर 100 और करंट दे रखी है 200, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 0.5 ओम, ये साइन है ओम का, ठीक है, ये दे रखा है, ये फाइंड आउट कर लिया 0.5 ओम। इसको एक बार मैं रेज कर रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हम डेल्टा आर फाइंड आउट करना चाहते हैं ना। तो हमने कहा कि अभी हमारे पास आया डेल्टा आर अपॉन आर, ये जो परसेंटेज को हटा दो तो अपने पास आया था 5.1 अपॉन 100, अगर हम परसेंटेज को रिमूव कर दें, ठीक है। फिर मैं डेल्टा आर फाइंड आउट करना, डेल्टा आर फाइंड आउट करना, आर को उधर से मल्टीप्लाई कर दो, 5.1 अपॉन 100 इंटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, रेजिस्टेंस है कितना 0.5, मल्टीप्लाई करो सर 0.5 से, तो हमने जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपने को मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस। इट मीन्स आपको परसेंटेज पता हो तो हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे करके देखें, एरर को कैसे निकाला, बस रिलेटिव एरर से निकाला। हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। आप करोगे तो 0.0 हटाओगे 2 0 और आ जाएगी, और 5 1 जा 5 और ये 5 बच गया, ठीक है, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 255 1 2 3 4 4 0, तो 0.0255, इतनी रिलेटिव एरर आ जाएगी, इतनी आ जाएगी अपने पास रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर आ गई, रेजिस्टेंस दे रखी है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो नेट रेजिस्टेंस आई होगी 0.5 प्लस माइनस 0.0255 ओम, इतनी आई होगी नेट रेजिस्टेंस, 0.5 प्लस माइनस 0.0255 ओम। ये आ गया रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से मीन वैल्यू इतनी आई थी और रिलेटिव एरर अपनी इतनी आई।
रिलेटिव मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर इतनी आगे इन रेजिस्टेंस। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, क्लियर हो गया? आगे चले, नोट कर लो एक बार, ठीक। आगे चलते हैं कि सर आपने एक क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन और करा दो। बिल्कुल कराते हैं सर। अब एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं जिसमें दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें अपना एडिशन का भी लग जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी लग जाएगा, ठीक है? इसको रेज कर दो, ठीक है सर, रेज कर दो आप। चलो रेज कर देते हैं, इससे रेज कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। हम इससे रेज कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके पॉज करके फिर से नोट कर लो, ठीक है? तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने कहा 2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, उसको भी रेज कर, थोड़ा जगह मिल जाएगी रन करने का, थोड़ी जगह मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं 2 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस लिए, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, R1 दे रखी है, लिख लेते सीधा ऐसे ही, R1 दे रखी है अपनी 100 ± 3 200, ठीक है? डाटा ले लेते हैं 100 ± 3 एंड R2 दे रखी है अपने को 200 ± 4, ये ओम दे रखा है, ठीक है? इफ देयर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ देयर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है? आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, तो सीरीज में भी लगी हुई है और पैरेलल में, कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड देयर एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दोनों केसेस दे रखा क्वेश्चन में, 2 रेजिस्टेंस दे रखी हैं जिसकी R1 R2 दे रखा है, क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है? अब हम इसको सोल्व करते हैं। सर पहली रेजिस्टेंस आप बोल रखे हो सीरीज में लगी हुई है और उसका एरर फाइंड आउट करो। तो सीरीज में क्या होती है रेजिस्टेंस, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है सर। अगर अरेंजमेंट सीरीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड होती है। सर नेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस को कर दो ऐड, R1 + R2 कर लो सर। अब यहाँ पे ऑपरेशन कैसा है, एडिशन का ऑपरेशन है, तो हमने कहा अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा तो एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, ठीक है सर? R1 दे रखा है, यहाँ से लिखो नेट रेजिस्टेंस, R1 कितना दे रखा है सर, 100 ± 3 प्लस R2 कितना दे रखा है, 200 ± 4, ठीक है? नेट रेजिस्टेंस निकालना हो 100 प्लस, इसको तो ऑपरेशन कर लो 100 + 200, और हमें ये भी पता है सर एरर्स तो डायरेक्टली ऐड होंगी 3 + 4, ठीक है? तो ये आ गया 300 ± 7, ये आ गया अपने पास नेट रेजिस्टेंस में। मीन एब्सोल्यूट नेट रेजिस्टेंस का जो है 300 है और एरर जो है इसमें 7 है। सर परसेंटेज निकालो इसका। सर परसेंटेज के लिए आपको क्या चाहिए, नेट रेजिस्टेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन नेट रेजिस्टेंस का मीन वैल्यू। तो दोनों ही दे रखा सर, डेल्टा आर ये रहा 7 और नेट रेजिस्टेंस ये रही 300। सर आप ये रिलेटिव एरर आ गया। परसेंटेज में चाहिए परसेंटेज इन एरर, तो मुझे पता है जब भी परसेंटेज निकालना हो तो जो फ्रैक्शनल एरर दे रखा हो या रिलेटिव एरर दे रखा हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो सर। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी 2.32613 ये नेट रेजिस्टेंस में जो एरर आ गई 2.3% का। ये कहाँ की कहानी थी सर, ये एडिशन की कहानी थी, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल अरेंजमेंट हो तो हमने सर ले लिया। अगर पैरेलल अरेंजमेंट होगी तो क्या करेंगे, लो सर, ठीक है। तो मैंने कहा कि नेट रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल होती है तो ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे आर पी लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे नेट लेता हूँ, यहाँ पे आर पी लेता हूँ। तो यहाँ पे 1/R1 + 1/R2, यहाँ तक समझ में आता है। इसको ऑल सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं। तो एलसीएम वगैरह लोगे तो R1 R2 यहाँ तक कराने की ज़रूरत तो आपको मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि यह सब
सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आ जाएगी अपने पास, इसको रिवर्स कर दोगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही आ जाएगा। मैं कहूँ R1 प्लस R2 को ऊपर ले जाए तो इसको ऐसे ले सकते हैं सर, R1 इंटू R2 और इंटू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 को सर एक मान लेते हैं, इसको एक मान लेते हैं। पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1। देख पा रहे हो सर दोनों ही, इसको क्या लिखा था हमने, नेट रेजिस्टेंस लिखा था। इसको और सिंप्लीफाई करें तो R1 इंटू R2 इंटू R नेट, अलग नाम दे दिया, और इसकी पावर क्या है -। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें थी, हमने उसको एक बना लिया। यहाँ से निकाल रखा है ना सर नेट रेजिस्टेंस, एक बना लिया। तो अब तीन चीज़ें हैं, तीनों ही आपस में मल्टीप्लिकेशन में। हमने कहा मल्टीप्लिकेशन में होंगी तो एरर्स क्या होंगी, उनकी रिलेटिव एरर ऐड होगी। तो सर ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस एरर इन पैरेलल निकालना हो तो आपको पैरेलल में एरर निकालना हो तो आप बोलोगे सर R1 का रिलेटिव एरर इन R1 प्लस रिलेटिव एरर इन R2 प्लस रिलेटिव एरर इन नेट रेजिस्टेंस अपॉन डेल्टा R। इन सभी का क्या होगा, रिलेटिव एरर ऐड होगी और प्लस माइनस होगा। बात समझ में आ गई, R1 R2 और नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रिलेटिव एरर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर का एक बार रेज करता हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ऊपर ही लिख देंगे, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अपने पास एक तरीका आ गया कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना हो, डेल्टा RP अपॉन RP इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2, जिसको हम नेट लिख दिए थे, नेट लिख देते हैं R नेट अपॉन R नेट, ठीक है। तो ये इस कहानी में समझ में आ गई थी। अब देखते हैं जो भी वैल्यू दे रखी है पुट करते हैं। R1 कितना दे रखा है, R1 में एरर 3 और R1 कितना दे रखा है 100। अगर परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या हम फ्रैक्शन निकाल लेते पहले, प्लस माइनस 3 अपॉन 100 प्लस डेल्टा R2 कितना 4, R2 कितना 200 प्लस R नेट कितना है, R नेट ये रहा सर 7 अपॉन कितना है 300, ठीक है। एलसीएम ले लो सभी का, आप एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा 3 2 6, 600 एलसीएम मिल जाएगा। 600 का 100, 6 3 18, 2 4 2 8 और यहाँ पे 3 7 2 14। सॉल्व करोगे 14 प्लस 6 20, 22 प्लस 8 30, 40 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 40 अपॉन 600, 2 2 4 2 3, 1/15 प्लस माइनस, ये एरर आ जाएगी। अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इन एरर, तो हम क्या करेंगे, जितना आया अपना, ये अपना क्या है डेल्टा R/R, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/15 इंटू 100, जितना भी आ जाएगा ये इतना परसेंटेज इन एरर आ जाएगा अपना, अगर पैरेलल अरेंजमेंट होगी तो। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि चाहे एडिशन का ऑपरेशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो या डिवीजन का ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन, एरर्स हमेशा ऐड हो रही है। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर्स कैसी हो रही है, रिलेटिव एरर ऐड हो रही है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसी हो रही है, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही है। तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एरर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेशन में, ठीक है। सर इतने ही नहीं, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है सर, क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको रेज कर दें, ठीक है सर, रेज कर दो। इससे रेज कर देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
थोड़ा सा टॉपिक रह गया, उसके बाद कंप्लीट एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि सर ये मान लो अपने पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड आपने बोली ए और इसकी साइड भी तो स्क्वायर की साइड सर ए होती है। डायमेंशन देखोगे एरर के चक्कर में ए प्लस डेल्टा है, ऐसा होगा ना सर। अब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे सर, एरिया की पावर होती है ए का स्क्वायर करोगे ना सर। ए का स्क्वायर मतलब कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें एरर की बात कर रहे हो, इसको कितनी बार लिखो, सपोज कर दो इसी तरीके से इसमें कोई ऐसा ऑपरेशन ले लेते हैं जिसमें ये डेल्टा ए कितनी बार लिखाऊँ, सब मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब भी प्रोडक्ट का रूल आएगा तो हमने कहा था एरर कैसा होगा, प्रोडक्ट का रूल आएगा तो हमने कहा था एरर कैसा होगा, ऐड होगा। कितनी टाइम्स है, मैं मान लूँ ये सारी कहानी हो रही n टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन तो n टाइम्स होंगी, तो मैंने कहा n टाइम्स डेल्टा ए। ठीक है, रिलेटिव एरिया होगी n टाइम्स डेल्टा ए। तो यहाँ से अपने को एक कंक्लूजन मिल गया। क्या कंक्लूजन मिल गया, अगर कोई भी पावर है, अगर कोई भी पावर है किसी भी फॉर्म में तो एरर्स क्या हो जाएंगी। अगर कोई भी पावर है किसी भी फॉर्म में, सपोज को जैसे मान लिख लेते हैं हम ए की पावर n लिख लेते हैं, ए की पावर n का ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए सो ऑन n टाइम्स। ठीक है, इतना लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूं डेल्टा ए की पावर n अपॉन ए है, बताओ। ठीक है, तो ये n टाइम्स है, सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप बोलोगे इनकी सबकी रिलेटिव एरर निकाल लो। रिलेटिव एरर सभी ऐड होंगी, कितनी बार, n टाइम्स। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो सर, n टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। ये रहा सर, पावर थी a की पावर n, वो पावर आगे आ गई और इसकी बराबर आ गई। इट मीन्स हम रिलेटिव एरर लिखेंगे और जो भी पावर आएगी उसको आगे लिख देंगे। परसेंटेज में लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, आपसे बोल रहा है फाइंड आउट द एरर इन, फाइंड आउट द एरर इन measurement of area, measurement of area of circle if error in radius is, if error in radius is 2%। अगर रेडियस को मेजरमेंट करने में 2% का एरर है तो एरिया में क्या होगा, तो सर्कल की बात कर रखी है। मैं सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई तो डायमेंशन लेस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं सर, आर स्क्वायर है। तो हमने कहा एरर निकालना हो तो आप लिखोगे डेल्टा ए अपॉन ए, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आर की पावर 2 तो मल्टीप्लिकेशन में सर पावर तो अभी हमने देखा 2 आगे आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी आगे, पावर आगे आगे इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। समझ में आया, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, फिर आपने परसेंटेज एरर लिख देना। ठीक है, परसेंटेज ये पूरी वैल्यू क्या दे रखी है, 2% दे रखी है, 2%। ठीक है, तो मैंने कहा 2 इंटू 2%, तो ये आ जाएगा अपना 4% इन परसेंटेज एरर, हाँ एरर इन एरिया। एरिया को मेजर करोगे तो उसमें एरर इतना आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक है सर, इस पाई का कोई रोल नहीं है, एरिया परसेंट निकालना, तो 4% का एरर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एरिया। ठीक है सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन था सर। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेके ले ले सर, चलो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। हम ले लेते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, if x is equals to a square b upon root
c into d if x is equals to a square b root c into d and have percentage error in a b c d is 2%, 3%, 1/2%, 4% रिस्पेक्टिवली, ऐसा बोल रखा। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स। तो बताओ एक्स में कितना परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको फाइंड आउट करने के लिए सेम जो रूल हमने याद रखा था उसको हमने कहा एक्स में निकालना है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए फ्रैक्शनल एरर और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है सर। ए है, पावर कितनी है 2 है, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो तो रिलेटिव एरर तो ऐड हो गया, लेकिन जो पावर होगी वो आ गया। सर ए की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। सर बी की बात करेंगे, रिलेटिव एरर ऐड होगी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। सर सी की बात करें, अब देखो रूट में लिखा किसी की भी पावर रूट होती है, किसी की भी पावर रूट होती है, इसका मतलब रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या था, पावर 1/2। तो मैंने सी की पावर कितनी है, रूट है, तो सी की पावर कितनी है 1/2, इट मीन्स 1/2 आगे आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। डी में भी ऐसी कहानी है, ठीक है, ए भी ऐसे हो जाएगा हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये कहानी हमने कर ली, सब कुछ कर लिया। अब ये पूरा परसेंटेज है, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर, ठीक। तो ए में कितना परसेंटेज एरर है सर, ये रहा 2%, 2 इंटू 2%। बी में कितना है सर, बी का ये रहा 3%, 3%। सी में कितना है सर 1/2, 1/2 पहले से है और 1/2 का परसेंटेज और आ गया। डी में कितना है सर 4%, 1/2 इंटू 4%, ठीक है। सॉल्व कर लो सबको, ये आएगा अपना 4%, 3%, 1/4% और ये आ जाएगा 2%। तो आप करोगे 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 1/4, ये इतना परसेंटेज आ जाएगा। और सोल्व करोगे 9 6 9 4 36, 37/4% ये आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स। अब इन टेक्निक से आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, नीट का क्वेश्चन उठा लो, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जेई का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको इस कंसेप्ट से एरर के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। थोड़े टॉपिक रह जाएंगे जिसमें आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, स्क्रू गेज हो जाएंगे, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, वर्नियर कैलिपर जिसमें यूज़ होंगे, लिस्ट काउंट की बात करेंगे और स्क्रू गेज की बात करेंगे, ठीक है। वो टॉपिक्स रह जाएंगे, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। आई होप आपको एरर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैंने कैलकुलेशन बेस्ड सारे इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम और वीडियोज़ लेकर आएंगे एरर पे कैलकुलेशन बेस्ड, क्वेश्चन के बेस्ड, ठीक है। थैंक यू।